पहले तो मनुष्य शरीर ही बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शना। दुर्लभो मानुषो देहा, ये मनुष्य शरीर क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। और साथ में क्या है, क्षणभंगुर है। पता नहीं किसी की कब श्वास निकल जाए, किसी को पता है। और उससे भी दुर्लभ क्या है, पहले तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है भगवान के भक्तों का संग। और उससे दुर्लभ क्या है, संत महापुरुषों के दर्शन, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन। और उससे दुर्लभ क्या है, उन संतों से दुर्लभ भगवान का वो वैकुंठ है। इसलिए भगवान की कथा भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलना भी दुर्लभ है, परंतु इन सभी में से जो दुर्लभ है वो भगवान की क्या है, कथा है। संतों का संग, गुरु की सानिध्य, ये जो है बहुत दुर्लभ है। ये हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। इसलिए भगवान का सत्संग भी उसी को मिलता है जिस पर गुरुओं की कृपा होती है, जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा होती है, उसी को भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब हमारे एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, हमारे हजारों हजारों जन्म के जो है पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कित मोह मदान्धकारा नाशं विदाय हि तदो दयिते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, जब जब हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म के नहीं कई जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब हमें सत्संग प्राप्त होता है। तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सत्संग से क्या मिलता है, अज्ञान हेतु कित मोह मदान्धकारा। जो हमारे अंदर जो अज्ञानता है, जो मोह माया से जो हमारे हृदय कपट पर जो अंधकार छाया हुआ है, वो हम सत्संग से जब भगवान की कथा हमारे कर्णपटु से हमारे हृदय में जाती है, तो हमारे हृदय से वो अज्ञान दूर हो जाता है और हमारा विवेक जागृत हो जाता है। नाशम विदा यही तदो दयते विवेका। तब हमारा विवेक जो है जागृत हो जाता है, और जब हमारा विवेक जागृत होता तब हम प्रभु की सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। गाए आप भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन
पाई ना जहीं पर लोक संवारा। पाए ना जे पर लोक समारा। पाई ना जहीं पर लोक संवारा। पाए ना जे पर लोक समारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म क्या है, बड़े भाग्य से मिलता, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर क्या, सुर कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथों ने बार बार यही गाया है कि यह मनुष्य शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को एक दिन तो उनका जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा तो उन्हें भी जो है मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। इसलिए देवता लोग कोई साधन नहीं कर सकते, मनुष्य जन्म में ही हम साधन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, अपना जो परलोक है उसको सुधार सकते हैं। इसलिए जो है यह मनुष्य जन्म क्या है, बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म के लिए ये क्यों मिला है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है, क्योंकि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग और छूटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। जब हमारे करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब हम सत्संग में आते हैं और सत्संग से हमारे मन की मलिनता दूर हो जाती है। इसलिए एक घड़ी आदि से पुनियाद और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। चाहे आप एक घड़ी सही, अगर थोड़ा भी भगवान का सत्संग मिल जाए तो उसी से जो है कल्याण हो जाता है। इसलिए जो है भगवान की कृपा के बिना भी हमें सत्संग नहीं मिलता है, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वही ऐसे सत्संग में आ सकता है, वही ऐसे अनुष्ठान करा सकते हैं। नहीं तो सारे लोगों को कहा, परंतु जो है जिसके भाग्य में ये कथा वही आया। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होता। तो जिस पर जो है राम की कृपा होती है और वही इस सत्संग में आ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब लोग दया करने लग जाते हैं। तो ऐसा दिव्य अनुष्ठान हमारे सतगुरुदेव और ठाकुर जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो इस सत्संग में आकर के हम निरंतर भगवान की शरणागति होकर अपने मन को एकाग्र भाव करके भगवान का जो है एक घड़ी सही, आधी घड़ी सही भगवान की कथा श्रवण कर ले तो उसी से मुक्ति हो जाए। तो ऐसी जो ये दिव्य कथा है, जो श्रीमद् भागवत की कथा, ये बहुत दुर्लभ है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत जो है 4 अक्षरों से जो अलंकृत है। श्री कहते हैं भगवान राधिका सहित जो है इस श्री शब्द में श्री कृष्ण सहित हम ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। भागवत की कथा से क्या प्राप्त होता है? भा मने भक्ति, गा मने ज्ञान और वा मने वैराग्य और ता मने त्याग। जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो मन में क्या भक्ति आएगी, और जब भक्ति आ जाएगी तब हमारा क्या अज्ञान मिट जाएगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी।